नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 24वां अध्याय। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि बृहद्रव वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा, बलाक का विशाखयूप, विशाखयूप का जनक, जनक का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। यह 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा, शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का क्षतौजा, क्षतौजा का विधिसार, विधिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अभर्क, अभर्क का उदयन, उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। यह शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्य नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्य संपूर्ण पृथ्वी का एकछत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्य के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्य और उनके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। उसके बाद इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उसका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही यानी मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्य अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का सुयंतु, सुयंत का शालीशुक, शालीशुक का सोमशर्मा, सोमशर्मा का शतधन्वा, शतधन्वा का बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। इसके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उंदक, उंदक का पुलिनंदक, पुलिनंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत, भागवत का पुत्र देवभूति होगा। यह शुंग नरेश 112 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूलोकों को अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कण्ववंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। यह 4 काण्व भूपतिगण 45 वर्ष तक पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्ववंशीय सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतिकर्णी होगा। शांतिकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संग का शातकर्णी, शातकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलाहल, हलाहल का पल्लक, पल्लक का पुलिंदसेन, पुलिंदसेन का सुंदर, सुंदर का शातकर्णी, शातकर्णी का शिवस्वाति, शिवस्वाति का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलीमान, अलीमान का शांतकर्णी, शांतकर्णी का शिवश्रित, शिवश्रित का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्विजयज्ञ, द्विजयज्ञ का चंद्रश्री और चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र भृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे।
इसके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभिल राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उसके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड यानी गुरुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कौकिल नामक यव जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग, वंग का नंदन और नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के निंदेशा, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 बारे राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह कैवर्त, वटु, पुल्लिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र तटीवर्तनी पुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को गो नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमिषक और कालकोशक आदि जनपदों को मणिधान्य वंशीय राजा भोगेंगे। त्रैराज्य और मुशिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अविंती, शूद्र, आभीर और नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर वात्रध्रिज, आभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दाविकोवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का व्रात्य, मलेच और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। यह संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। यह थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्प आयु, महती, कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। यह संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए भी सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंधी हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति कुल आदि का विचार ना होगा, मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा, जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगी, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार ना होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वहीं भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मण का हेतु होगा, रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा, प्रायः चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे, अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा, दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा, निर्भयता पूर्वक धृष्टता का साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा, निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी, स्नान ही साधन का हेतु होगा, दान ही धर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा ना कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही
तीर्थोदक तत्व का हेतु होगा तथा छन्यावेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और वल्कल ही उन्हें पहनने के लिए और ओढ़ने के लिए कपड़े होंगे। अधिक संतान होंगी। सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में ये संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रौत और स्मार्त धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर शंबल यानी संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्य शून्य ब्रह्म आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अंश से अष्टैश्वर्य युक्त कल्कि रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महामत्य से संपन्न हो सकल मलेच्छ, दस्यु, दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुए के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करेंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आएंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, तुमसे मैंने ये समस्त वंशों के भूत, भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया है। परीक्षित जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्तऋषियों में से जो पुलस्त्य और क्रतु 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिण उत्तर रेखा पर समदेश में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तऋषिगण 100 वर्ष रहते हैं। परीक्षित के समय में वह सप्तऋषिगण मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। जिस समय भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से सत्संग करने की कलियुगी हिम्मत ना पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण चंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षण को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तऋषिगण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परम धाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। मानव की वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष होगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृतयुग रहेगा। प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्म गण हो जाएंगे। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनर्वृत्ति हो जाने के भय से मैंने उन सबके नाम नहीं बतलाए हैं। पुरुवंशीय राजा देवापी और इक्ष्वाकु के कुल के उत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कलापग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर यह पुनः मर्त्य लोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वह आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं।
फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजा वंशों का यह संक्षिप्त वर्णन किया है। इसका पूर्णतः वर्णन 300 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस हे शरीर के मुंह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूतपतिगण हो गए हैं जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्ववर्ती राजा लोग चले गए और इसमें मग्न रहकर आगामी भूपति गण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथन उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है, बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को ये कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुल के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। यह लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा इनके अनंतर ये क्रमशः अपने भृत्य, पूर्ववासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इन संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल अपने वंश में भी हो जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य है ही क्या, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं रहे। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त ममता में है, उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि ये संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे सदा मेरी संतान की रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी मैत्री जी को कहते हैं कि पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों का जो पुरुष श्री पराशर जी मैत्री जी को कहते हैं कि पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा, उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाती है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनुवंश का क्रमशः श्रवण करता है, उस शुद्ध आत्मा के संपूर्ण पाप को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त कर जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय
महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जहनु, मानधाता, सगर, अविक्षित, रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर जिन्हें की काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र और धन आदि में ममता नहीं करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने उद्धव बाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं के काल ने केवल कथा मात्र ही उन्हें छोड़ दिया है। जो पृथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही कालवायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई की ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, आज वह कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्पता हेतु होता है, अर्थात उसका वर्णन करते समय ये संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ भी था या नहीं। समस्त दिशाओं के देदीप्यमान करने वाले रावण अविक्षित ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मानधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भगीरथ, सगर, कुकुस्त, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण, युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं, ये बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार की मिथ्या नहीं है। किंतु अब वे कहाँ हैं, इसका हमें नहीं पता। वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, यह तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहें, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 24वां अध्याय समाप्त होता है, साथ ही चौथा अंश भी समाप्त होता है। अगली वीडियो से हम 5वें अंश की शुरुआत करेंगे, जिसके पहले अध्याय में हम वासुदेव देवकी के विवाह, भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बांधना और कृष्ण अवतार के उपक्रम की बात करेंगे। धन्यवाद।